बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अफगान अपडेट्स विद शहाब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान के हवाले से हमारी खुसूसी कवरेज जारी है और अफगानिस्तान की ऑन ग्राउंड सिचुएशन और तालिबान के बढ़ते हुए कदम, उनकी पेशकदमी और अशरफ गनी की जवाबी स्ट्रेटजी और तालिबान पर जवाबी वार के हवाले से तमाम तर मुसद्दिका और हकाइक पर मबनी खबरें जो हैं वो हम अपनी इस पूरी कवरेज के दौरान आपके सामने रखे हुए हैं। और इस वक्त पूरे का पूरा अफगानिस्तान जो है उसकी मेजॉरिटी अफगान तालिबान के कंट्रोल में आ चुकी है। कुछ शहर हैं और काबुल है जिस पर अभी तक अफगानिस्तान की हुकूमत की कंट्रोल उस पर है, लेकिन अफगान तालिबान उन पर भी कब्जा करना चाहते हैं। जबकि इस वक्त अगर बात की जाए, नक्शों को देखा जाए तो तकरीबन 80 से 90% अफगानिस्तान जो है उस पर तालिबान अपना परचम लहरा चुके हैं। इस सब के अंदर अफगानिस्तान की फोर्सेस तो लड़ी रही हैं, लेकिन बहुत से मकामी मलेशिया के कमांडर और मकामी जिहादी ग्रुप और जिनकी अपनी अपनी फौजें हैं, जो जंगी कमांडर हैं, वो भी अफगान आर्मी का साथ दिए हुए थे, जिनमें से बहुत से बड़े बड़े नाम जो हैं वो भी तालिबान के सामने सरेंडर कर चुके हैं। जैसे हरात के अंदर इस्माइल खान तालिबान में शामिल हो चुका है, लेकिन एक शख्स ऐसा था जो इस सब में तालिबान के खिलाफ डटा हुआ है और वो था जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम, जो कि अफगानिस्तान का शहर जो है मज़ार शरीफ और बलख सूबा, इन्हें सेफ किए हुए था, इन्हें तालिबान से बचाए हुए था। लेकिन आज अशरफ गनी ने रात गए जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम को भी मरवा दिया है। और इस सब के अंदर अफगान तालिबान जो है वो मज़ार शरीफ के अंदर दाखिल हो चुके हैं और वहां पर अपना झंडा लहराने के बिल्कुल करीब हैं और अगले चंद घंटे जो है वो बड़े अहम हैं। इस सब के अंदर अब्दुल रशीद दोस्तम की मलेशिया इस वक्त वहां पर अकेले लड़ रही है और ये सेकंड लास्ट स्टेप है। सकूते काबुल और फॉल ऑफ काबुल जो है वो आखिरी स्टेप है, यानी कि काबुल पर कब्जा और अफगान तालिबान का काबुल के मिड में जाकर अपना झंडा लहराना आखिरी स्टेप है। उससे पहले माहिरीन के मुताबिक और मुबस्सिरीन के मुताबिक सेकंड लास्ट स्टेप जो है वो यही है कि मज़ार शरीफ शहर में अब्दुल रशीद दोस्तम को शिकस्त दी जाए। अब वो शिकस्त तालिबान पिछले 12 दिन से तो नहीं दे सके, लेकिन अशरफ गनी का शुक्रिया अदा करना होगा अफगान तालिबान ने कि अब अशरफ गनी की वजह से अफगान तालिबान रशीद दोस्तम की मलेशिया को भी हराएंगे। इसके अलावा और बहुत सी डिटेल्स हैं और बहुत सी एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप्स हमारे सोर्सेज जो है अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने हमसे शेयर की हैं, वो भी आज की इस वीडियो में आपके सामने रखी जाएंगी सबूतों के साथ। ऑथेंटिक खबरें हम आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो को 3 मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाएगा, आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दस्तबस्ता दरखास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त अगर बात की जाए तो बहुत सी तालिबान की एडवांसमेंट्स जारी हैं। मोराल तालिबान का बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। अमेरिका, बरतानिया, तमाम तर दुनिया जो है वो अपने दिलों को समझा चुकी है, दिल को ये तस्लीम करवा चुकी है और मान चुकी है कि अब अफगान तालिबान की ही हुकूमत बनने जा रही है। इस सब के अंदर अशरफ गनी ने भी कोई एक नई स्ट्रैटेजीज जो है वो लॉन्च की हैं, उनके वाले से बड़ी ही एग्जैक्ट डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है उसका जायजा ले लेते हैं। ये पहले आप खबर देखें, वर्दक के दारुल हुकूमत मैदान शार में लड़ाई जारी है। वर्दक काबुल का मुत्तसिल सूबा है और इर्द गिर्द के सूबों पर तालिबान पहले ही कब्जा कर चुके हैं, यानी कि काबुल के करीब जो सूबा है वर्दक, उस पर लड़ाई जारी है और उसमें तालिबान बड़ी फोर्स के साथ दाखिल हुए हैं, जबकि यह काबुल से पहले वाला सूबा है और उससे पिछले सारे के सारे सूबे जो हैं उन पर अफगान तालिबान पहले ही कब्जा कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी कामयाबी जो अफगान तालिबान ने हासिल की वो भी आप देख सकते हैं। तालिबान ने CIA की हिमायत याफ्ता होस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के बानी गफ्फार खान को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गफ्फार खान खोस्त से कंधार जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें धर लिया गया। KPF को अमरीकी हिमायत याफ्ता मुनज़्ज़म और मुतशद्दद फोर्स समझा जाता है। यह एक बड़ी ही खतरनाक फोर्स थी और यह CIA की मदद से चलती थी और यह खोस्त का जो इलाका है उसमें KPF खोस्त प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से काम करती थी और यह हर तरह का बाय हुक और क्रूक तालिबान को यह कंट्रोल किए हुए थी उस इलाके के अंदर, क्योंकि वहां पर अफगान फोर्सेस भी कुछ नहीं कर सकती थी। और यह बड़े अरसे से CIA की एक आप कह सकते हैं कि हिमायत याफ्ता उसकी फंडेड तंजीम थी जो कि मुतशद्दद तरीके से वहां पर तमाम तरह अपने काम करती थी। इसके अलावा नाज़रीन किराम अगर बात की जाए
आप एक और खबर ये देख सकते हैं, सदर अशरफ गनी ने काबुल में वजारतों और इदारों को मुहाजिरीन के लिए कैंप कायम करने और बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत कर दी है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो लड़ाई की वजह से इस वक्त काबुल में दाखिल हो चुके हैं, जबकि काबुल लगातार आइसोलेट होता जा रहा है। अब वो लोग काबुल से निकल भी नहीं सकते क्योंकि तालिबान काबुल को चारों तरफ से घेरे हुए हैं और आसपास के सूबे, आसपास के शहर जो हैं उन पर लगातार कब्जा करने का सिलसिला जारी है। तो इस वक्त काबुल के अंदर भी एक बहरान है कि पूरा अफगानिस्तान का एक जो इन्फ्लक्स है आवाम का, जो जंग से डरती है, वो इस वक्त काबुल में मौजूद है। इसके साथ ही साथ कुनड़ सूबा जिसमें तालिबान ने कब्जा किया, और इसके हवाले से मैंने पिछला वीलॉग भी किया कि कैसे यह सूबा टीटीपी और दाइश का गढ़ था। यहां पर एनडीएस और रॉ मिलकर यह पाकिस्तान से मुत्तसिल सूबा है और यहां पर टीटीपी और दाइश की अफजाइश करते थे, उन्हें पैसा देते थे, उन्हें ट्रेनिंग करवाते थे और फिर उन्हें यहां से भेजा जाता था पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए। इस सूबे पर तालिबान ने कब्जा करके एक बाब बंद किया है तहरीके तालिबान पाकिस्तान का। लेकिन इस सूबे में जब अफगान फोर्सेस, एनडीएस के लोग, पाकिस्तान मुखालिफ लोग जो हैं यहां से निकल रहे थे, इनके अपने हुकूमती ओहदेदार, अशरफ गनी की गवर्नमेंट के लोग, उनका अवाम ने जो हशर नशर किया है वो इस वक्त पब्लिक सेंटिमेंट को बता रहा है कि अवाम के दिलों में क्या जज्बात हैं। आप ये देख सकते हैं, भागो नहीं भागो नहीं। कुनड़ के दारुल हुकूमत असदाबाद पर तालिबान के कब्जे के बाद सरकारी ऑफिशियल्स गाड़ियों में सवार जाने लगे तो लोग जमा हो गए और भागो नहीं के नारे लगाते रहे। और इस सब के साथ ही साथ अफगानिस्तान की फौज और एनडीएस के लोग जब कुनड़ सूबे से निकल रहे थे तो उन पर लोगों ने पथराव किया है। आम लोगों ने, आम शहरियों ने उनकी दुर्गत बनाई है। और आप ये देख भी सकते हैं खबर, अफगान फौज पर पथराव। कुनड़ के दारुल हुकूमत असदाबाद से अफगान फौज के एहलकार शहर छोड़कर जाने लगे तो शहरियों ने उनकी गाड़ियों पर पत्थर बरसाए। और इसके हवाले से ये एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये नाज़रीन किराम, आप मनाजिर अगर देखें तो आप क्लियरली इसमें देख सकते हैं कि ये उनकी फौज की गाड़ियों को आम लोग जो है वो पत्थर मार रहे हैं और फौज जो है, एनडीएस के लोग, फौज के लोग बेबसी की तस्वीर बने अपनी बख्तरबंद गाड़ियों में अपनी जानें बचाकर यहां से भाग रहे हैं। और यहां पर अवाम का बिफरा हुआ समुंदर जो है वो इन्हें कहीं का नहीं रहने दे रहा। चौकों चौराहों में इन्हें निकलते हुए पत्थर मारे जा रहे हैं और अवाम इनसे इस कदर तंग थी क्योंकि ये करप्ट फौज थी। ये फौज जो है ये वहां पर मकामी लोगों पर जुल्म भी करती थी, तमाम तर हरबे भी अपनाती थी और ये हर चीज जो है यहां पर की जाती थी। अब नाज़रीन किराम, एक जानिब ये चीज जो है, ये सारी खबरें मैंने आपके सामने रखी। अब जरा बढ़ते हैं हमारी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है उसकी जानिब, और वो है बल्ख सूबे का दारुल हुकूमत मज़ार शरीफ, जिसमें अब्दुल रशीद दोस्तम और अफगान फोर्सेस जो हैं वो फुल फोर्स के साथ लड़ रही हैं। और यहां पर लड़ रही हैं तो नहीं, क्योंकि आज जो कहानी हुई है उसमें अब्दुल रशीद दोस्तम को मरवा दिया गया है। टेक्निकली अब्दुल रशीद दोस्तम का धड़म तख्ता कर दिया अशरफ गनी ने। और तालिबान आज मज़ार शरीफ का हिफाजती हिसार तोड़कर दाखिल हो चुके हैं। और अब्दुल रशीद दोस्तम जो जंग को खुद लीड कर रहा था, जो वहां पर कहता था मैं खुद लड़ूंगा, इन्हें शिकस्त दूंगा, और उसकी वजह से तालिबान इस शहर में नहीं दाखिल हो सके थे, आज ऐसी क्या वजह बनी कि तालिबान इस शहर में दाखिल हो गए। आप पहले खबर देखें। तालिबान कमांडोज ने मज़ार शरीफ का दिफाई हिसार तोड़ दिया, मरकजी दरवाजे पर कब्जा कर लिया और शहर के करीब पहुंच गए। यह एक बहुत बड़ी खबर है। इसके साथ एक और खबर देखें, ब्रेकिंग। Taliban has reached the outskirt of Mazar-e Sharif, capital of Balkh province, located within 300 km of north of Kabul. The 209 Corps of Afghanistan National Army has surrendered to Taliban. जो 209 कोर है इनकी 7 कोर्स है, वो भी मैं आपको आज समझाऊंगा, बड़ी डिटेल से आपके सामने डिटेल रखूंगा। उसने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया है। फोर्सेस लॉयल टू मार्शल दोस्तम एंड अता मोहम्मद नूर आर रेजिस्टिंग, यानी कि मार्शल दोस्तम और अता मोहम्मद नूर, इन दोनों के मलेशिया जो हैं सिर्फ वो मजामत कर रहे हैं, वहां पर जितनी इनकी फोर्सेस है वो वहां से भाग चुकी हैं। एक और आप अपडेट देख सकते हैं, द मज़ार शरीफ हैज नियरली कोलैप्स्ड एंड मिलिटेंट्स लॉयल टू दोस्तम एंड अता मोहम्मद नूर आर स्टिल ट्राइंग टू फाइट। अफगान फोर्सेस हैव लेफ्ट फॉर काबुल। अफगानिस्तान की जो फौज है उसे काबुल बुला लिया गया है। काबुल किस लिए बुलाया, ये बड़ी दिलचस्प है, लेकिन शहर इस वक्त ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुका है। शहर इस वक्त तालिबान के तकरीबन हाथ में जा चुका है। द वॉरलॉर्ड्स, जो जंगी वहां पर वॉरलॉर्ड हैं, अता मोहम्मद और दोस्तम हु प्लाइड टू डिफेंड मज़ार विद देयर लाइव्स हैव फ्लेड टू उज़्बेकिस्तान अपेरेंटली। इतलात ये भी आ रही है कि अब्दुल रशीद दोस्तम और अता मोहम्मद नूर भी उज़्बेकिस्तान भाग गए हैं, क्योंकि इनके साथ मामला ही ये हुआ है और उनकी दुर्गत बनी है। इसके साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं एक और चीज भी अपनी स्क्रीन के ऊपर कि 4 out of 7 अफगान आर्मी कोर्स हैव बीन नॉक्ड आउट।
7 कोर्स हैं, हर आर्मी की कोर होती है, उसका कोर कमांडर होता है, तो 7 कोर्स हैं अफगान आर्मी की। ये आपने समझना है, इस वक्त जंग को समझने के लिए इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। 4 कोर उनमें से ऐसी हैं जो कोलैप्स कर चुकी हैं। जो 201 कोर है वो इस वक्त काबुल के अंदर है, और 203 कोर जो है वो गर्देज के अंदर है, जो कि ऑपरेशनल है। जो 209 कोर है वो मज़ार शरीफ के अंदर सराउंडेड है, उसे तालिबान घेर चुके हैं। 205 कोर हेरात के अंदर जो है वो सरेंडर हो चुकी है। 2007 जो है कंधार के अंदर, और 215 जो है लश्कर गाह के अंदर, और 217 जो है कुंदोज के अंदर वो सरेंडर कर चुकी है अफगान तालिबान के सामने। इसके साथ ही साथ जो 217 कोर थी इनकी, वो और 209 कोर वो बाकायदा तौर पर नाज़रीन कराम यहां पर मज़ार शरीफ में लड़ रहे थे, लेकिन अशरफ गनी ने खुद को बचाने के लिए मज़ार शरीफ से अब्दुल रशीद दोस्तम के साथ जो मिलकर लड़ रही थी फोर्सेस, उन सब फोर्सेस को वापस बुला लिया है। सारी आर्मी को कहा कि छोड़ो परे हर शहर, छोड़ो परे हर इलाका, भागकर सिर्फ काबुल आओ और पूरी आर्मी काबुल का हिसार बना ले। काबुल को बचाना है क्योंकि अफगानिस्तान हाथ से निकल चुका है। और ये अशरफ गनी ने अब्दुल रशीद दोस्तम की पीठ में छुरा घूंपा है। एक आदमी जो लड़ रहा है, एक आदमी जो जान देने का कह चुका है, अलबत्ता उसकी भी तलात आ रही है कि वो उज्बेकिस्तान भाग चुका है। जब उसने देखा कि जब अफगान आर्मी जो मेरे साथ लड़ रही थी वही भाग गई है, तो मैंने लड़कर क्या करना है, तो इस वक्त ये सूरत हाल बन चुकी है। और अशरफ गनी जो है उसने भी इस फौरी जब मज़ार शरीफ के अंदर देखा कि तालिबान दाखिल हो गए हैं, उसने कहा कि फौज मरवाने से अच्छा है कि फौज को वापस बुलाएं, काबुल के अंदर लड़वाते हैं, बस अपने आप को बचाना है। नफ्सा नफ्सी का आलम जो है, नफ्सा नफ्सी की गेम जो है वो भी शुरू हो चुकी है। और आप ये देखें, President Ghani chaired a coordination meeting with Afghan officials where he was briefed on the security of Kabul and its neighboring provinces. The presidential palace said, एक हंगामी मीटिंग बुलाई उसने काबुल के अंदर सदारती महल में अशरफ गनी ने, और उसने कहा कि अब सिक्योरिटी सिर्फ काबुल की और जो उसके आसपास कुछ इलाके हमारे पास बचे हैं उन पर हमने सारी फोर्सेस लगा देनी है। अब आखिरी जंग और आखिरी मार्का काबुल को बचाने का होगा, जबकि काबुल आइसोलेट हो जाएगा, पूरे मुल्क से राब्ता मुनक़ता हो गया है, हर जगह पर तालिबान का कब्जा है। इस हवाले से मजीद भी आपको मैं डिटेल्स बताता रहूंगा। अभी तक की ये अपडेट्स हैं, इंशाल्लाह ये चंद घंटों में सूरत हाल बदल जाती है, इसलिए हम लम्हा बलम्हा कवरेज, ऑथेंटिक खबरें, उनकी वेरिफिकेशन करके, उन्हें अपने सोर्सेज से कंफर्म करके आपके सामने खबरें चलवाकर आपको आगाह रखे हुए, और ये सिलसिला जारी रखेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।